एक कहानी महाभारत से आती है जो भागवत पुराण में भी मेंशन किया गया है। तो एक बार राजा दुर्योधन जो थे वे महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्यदेव की दी हुई एक ऐसी बटोली थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथन अनुसार उनके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले, नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आतुर होकर आत्मबंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। भगवान तुरंत ही अपना विशाल भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्ण, वो जो हमारे पहले जमाने में जो लोग सांवले होते थे उसे कृष्ण कहा जाता था और उनका नाम भी कृष्ण क्या कि क्योंकि वो सखा थे, तो वो उन्होंने ऐसे पुकारा। वो अपने भक्त, उनको अपनी अच्छी भक्त मानते थे, तो उन्होंने कहा, कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान के इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वम्भर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटोली ले आए, उसमें कहीं सांप का एक कर्ण लगा हुआ था। विश्वात्मा हरि ने उसको भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनि गण तो पहले से ही तृप्त होकर भोग के कारण वो लोग चले गए थे। महाभारत से ली गई है और ये कहानी नहीं, ऐसा हुआ था, क्योंकि भगवान के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ शुद्ध चढ़ाए, सब कुछ जो भी हो हमारे पास एकदम प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ही हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन भगवान जो है ना, वो सिर्फ भक्ति देखते हैं। अगर आपके पास भक्ति है, आपके पास अपार मन की शांति है, तो भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं एक चीज आप सबको बताना चाहती हूँ दोस्तों, जब मैं भी शुरुआत में मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था, तो मैं भी हमेशा ये सोचती थी कि जैसा कि इस्कॉन के महान गुरु लोग जो हैं, क्योंकि वही लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे फेमस हैं, तो वो लोग बोला करते थे कि भगवान कृष्ण ही है, मतलब जैसा एक है ना कि गॉड इज वन करके बहुत है। तो मैं आप सबको बता दूं कि भगवान जो है ना, वो हर एक रूप में है। वो मतलब जिस भी रूप में है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश माता रानी, वो जिस भी रूप में है वो कंप्लीट है। वो सब कुछ देने के लिए उनके पास शक्ति है। अगर मैं एक बार बहुत परेशान हो गई थी, और क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बचपन से ही भगवान की भक्ति करती हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे महान भक्त हैं इस धरती पे जो कि बहुत बहुत महान है। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं उतनी महान भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान की अनुकंपा रही कि एक बार मैं कृष्ण को बहुत याद कर रही थी कि कृष्ण आप आइए आइए, मतलब मैं बहुत ज्यादा उनको पुकार रही थी। तो माता काली जो है वो मेरे सपने में आई। बहुत अच्छा उनका रूप था, नीले कलर की थी और बाल काफी सुंदर, लंबा, बहुत सुंदर दिख रही थी, और नथ पहनी हुई थी और बिंदी बड़ा सा लगाई हुई थी, और साइड व्यू से खड़ी होके बोलती हैं, तो मुझे इतना बुला रही थी ना, इसलिए मुझे आज आना ही पड़ गया। और मैं बेवकूफ, मैं कैसी थी,
मैंने बोला मैं तो कृष्ण को याद कर रही थी। और ऐसा कहते हुए मतलब मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। और उसके बाद से माता जो है हंसने लगी, फिर मेरी नींद खुल गई। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि भगवान जो है ना हर रूप में है। अगर आप देवी भागवतम पढ़ेंगे जो, या फिर अगर आप देवी का जो है महात्म ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें भी सप्तश्लोकी दुर्गा या फिर दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा जितने देवता है ना वो सेम टू सेम देवी भी वैसी ही है। जैसे कि देवता जो है जो मोर पे सवार है या फिर जितने भी तरह के, तो वैसी ही देवी लोग भी वही है। शक्ति सब में बराबर है। अगर आप देवता को माने या भगवान किसी भी महान शक्ति को माने तो उसी महान शक्ति के बराबर देवी भी है। लेकिन एक चीज अलग है देवी में करुणा बहुत ज्यादा है। देवता जो है वो फिर भी सोचते हैं कि आपको कुछ गलत है आपके जीवन में तो मतलब नहीं देंगे, लेकिन देवी जो है ना वो दया कर ही देती है। तो रूप अलग है, पुरुष रूप और स्त्री रूप, लेकिन है तो वो दोनों एक ही। मैंने आज तक जितना सीखा मुझे यही, अब किसी को ज्यादा बोलती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग यहाँ पे अलग तरीके का बना के रखे हैं। कोई किस रूप में पूछता है, कोई किस रूप में पूछता है, या फिर कोई गॉड इज वन ऐसे बोलता है। जिसको जो सोचना है सोचे। मैं माता रानी, भोले बाबा, कृष्ण जी, राम जी, सीता जी, हनुमान जी सबको बहुत मानती हूँ और मेरे लिए वो लोग सब एक ही हैं। मैंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया और शायद ये मेरी परवरिश थी ऐसी बचपन से कि मुझे इन लोगों में कभी कोई डिफरेंस लगा ही नहीं। उसी डीप लव के साथ जैसे मैं माता जी के पास जाती हूँ वैसे ही मैं कृष्ण जी के पास भी जाती हूँ। मुझे वो लोग अलग लगते ही नहीं है, वो लोग सब मुझे एक ही लगते हैं। मुझे भोले बाबा भी वैसे ही लगते हैं, तो मैंने कभी डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं। और यही चाहूंगी कि आप लोग भी ना डिफ्रेंशिएट करें, ताकि हर भगवान का जो अलग अलग गुण है ना वो आपको अलग अलग गुण प्रोवाइड करे, और अलग अलग गुण पाने के बाद आप बहुत असीम शक्ति और शांति का मतलब आपको फील होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड।